राजनीति में ऐसे कई सूरमा हुए हैं जिनकी पृष्ठभूमि सियासत से इतर प्रशासनिक अधिकारी की रही है। हालांकि बाद में वो सफल राजनेता भी साबित हुए। लेकिन आज हम उन नेताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अफसर रहते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति की तरफ रुख किया, लेकिन ये फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। ये यूं कहें कि नेतागिरी के चक्कर में न घर के रहे न घाट के। कुछ ऐसा ही कहना है पूर्व प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे का, जिन्होंने कहा न मैं एसडीएम रही और ना ही विधायक सांसद बन पाई। राजनीति की वजह से मेरी जिंदगी 10 साल पीछे चली गई। यह व्यथा है निशा बांगरे की, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो साल 2023 में सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में कूद गई थी। इन सबके बावजूद निशा सिर्फ कांग्रेस की एक आम कार्यकर्ता ही हैं। पार्टी ने उन्हें ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया और ना ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में निशा आमला सीट से तो लोकसभा चुनाव में किसी सुरक्षित सीट से दावेदारी पेश करना चाहती थी। वीआरएस लेकर राजनीति में आने के बाद भी टिकट पाने में नाकाम रहने वाले नेताओं की सूची में सिर्फ निशा अकेली नहीं है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक ऐसे तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिनमें 3 उदाहरण तो हाल ही के हैं, जिनके वीआरएस लेने के बाद चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन टिकट की वजह से पेंच फंस गया। तो आइए बात करते हैं उन अधिकारियों के बारे में जिन्हें ना तो माया मिली न राम। निशा बांगरे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली निशा बांगरे ने साल 2016 में पीएससी क्वालिफाई किया था। उस वक्त उन्हें डीएसपी का पद मिला था। साल 2018 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी और एसडीएम पद पर चयनित हुई। निशा बांगरे सबसे ज्यादा मशहूर तब हुई थी जब उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंकॉक में सुरेश अग्रवाल के साथ भारतीय संविधान को साक्षी मानते हुए शादी की थी। बांगरे भोपाल और बैतूल जिला में पदस्थ रही हैं। बैतूल में पदस्थापना के दौरान ही उन्होंने अमला में अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया था और साल 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले निशा ने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट की मंजूरी के बाद उनका वीआरएस मंजूर हो गया। वीआरएस देने के बाद निशा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें पार्टी के टिकट का भरोसा दिया गया था, लेकिन टिकट भी नहीं मिल पाया। निशा को लोकसभा में टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर अब तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। मतलब ना तो सियासत मिली और ना ही सरकारी नौकरी बची। आईएएस अभिषेक सिंह। उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह भी वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। उनके जौनपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें जौनपुर से उम्मीदवार बना सकती है। जौनपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए साल 2019 से ही अनलकी साबित हो रही है। साल 2019 में बीएसपी के श्याम बहादुर सिंह ने बीजेपी के केपी सिंह को 80,000 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी थी। यही वजह थी कि अभिषेक भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन पार्टी ने टिकट कृपा शंकर सिंह को दे दिया। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद से अभिषेक सिंह चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा के बाद उनको लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। बता दें कि साल 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर अभिषेक नौकरी में लापरवाही को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। 12 साल की सेवा में उन्हें 3 बार निलंबित किया गया था। वहीं अभिषेक सिंह फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। हाल ही में उनकी फिल्म मां काली काफी चर्चा में है। आईएएस वीके पांडियन। ओडिशा के आईएएस अधिकारी रहे वीके पांडियन भी साल 2023 में वीआरएस लेकर बीजेडी में शामिल हो गए थे। पांडियन को बीजेडी यानी बीजू जनता दल सुप्रीमो नवीन पटनायक का काफी करीबी बताया जाता है। पांडियन के बीजेडी में शामिल होने के बाद उनके चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी। बता दें कि ओडिशा में इसी साल एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। पांडियन को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का सक्सेसर यानी राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है। हालांकि बीजेडी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं देने की बात कही है। बीजेडी के इस घोषणा के बाद पांडियन ने भी चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर टूट को देखते हुए बीजेडी ने यह बड़ा कदम उठाया है। पांडियन के बीजेडी में आने के बाद कई पुराने नेता असहज माने जा रहे हैं। हाल ही में सौम्य रंजन पटनायक ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिरी वक्त में पार्टी के भीतर कोई बगावत न हो, इसलिए नवीन पटनायक ने हाल ही में एक बड़ा बयान भी दिया था।
उनसे जब पूछा गया था कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उनका जवाब ओडिशा के मुख्यमंत्री ने दिया था, ये ओडिशा की जनता तय करेगी। साल 2022 के आईएएस ऑफिसर वीके पांडियन 2011 में नवीन पटनायक के पर्सनल सेक्रेटरी बने। तब से वे उनके साथ हैं। पांडियन 2005 में पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने आदिवासी जिला मयूरभंजन की कमान संभाली थी। बिहार में गुप्तेश्वर पांडे और डीपी ओझा के साथ भी हो चुका है खेल। बिहार में वीआरएस लेकर राजनीति में कूदे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और डीपी ओझा के साथ भी खेल हो चुका है। साल 2004 लोकसभा चुनाव से पहले डीपी ओझा ने आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा था। बता दें कि ओझा उस वक्त आरजेडी के कद्दावर नेता शहाबुद्दीन पर कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आए थे। हालांकि वीआरएस लेने के बाद ओझा को नीतीश कुमार की पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जेडीयू ने उनके साथ एक शर्त जोड़ दी। जेडीयू ने कहा कि पार्टी उन्हें सिर्फ सीवान से टिकट दे सकती है, जो कि शहाबुद्दीन का गढ़ था। इस बात को ओझा ने अस्वीकार करते हुए बेगूसराय सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और चुनाव के नतीजे जब आए तो डीपी ओझा की जमानत भी जब्त हो गई। साल 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले डीजीपी पद से गुप्तेश्वर पांडे ने भी वीआरएस ले लिया। उनके बक्सर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन ऐन वक्त पर जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया। टिकट कटने के कुछ दिन बाद पांडे ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और धर्म के काम में जुट गए। एक इंटरव्यू के दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राजनीति मेरे बस की नहीं, अब मैं माया छोड़ राम पर ही काम करूंगा। नौकरी छोड़ राजनीति में क्यों आ रहे अफसर? बड़ा सवाल यही कि सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में अफसर क्यों आ रहे हैं? आईपीएस अफसर की नौकरी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, आईपीएस सेवा से राजनीति में आने का प्रमुख वजह शक्ति का दायरा है। राजनीति में जब आप आते हैं तो काम से लेकर शक्ति का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। कांग्रेस नेता के मुताबिक नौकरी के दौरान आप उससे संबंधित काम ही कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो आप शंटिंग जोन में भी जा सकते हैं। वहीं पूर्व पुलिस अधिकारी और अब बीजेपी नेता वसंत रथ लिखते हैं, नौकरशाह अब राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसेट बन गए हैं। वसंत रथ के मुताबिक इसमें बड़ी कमजोरी अधिकारियों की भी है। अधिकारी ना तो जवाबदेही लेना चाहते हैं और ना ही पुराने ठसक को छोड़ना चाहते हैं। वहीं बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभय आनंद भी इस मामले पर कहते हैं, अब कार्यपालिका और विधायिका में भेद मिटता जा रहा है। कार्यपालिका के लोग विधायिका में आकर तुरंत बड़ा पद ले लेते हैं। अभय आनंद के मुताबिक आईपीएस सेवा में रहने के दौरान भी कई अधिकारी नेता के करीब होने का प्रयास करते हैं और कुछ इनमें से सफल भी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।